नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक मैथ के टॉपिक को पढ़ेंगे जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। इसका मेन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ इसका उदाहरण करके भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे कि इस फार्मूला पर किस तरीके से सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या घातांक एक्सपोनेंट के महत्वपूर्ण नियम क्या-क्या है। इसमें मुख्य फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको हम लोग हल करके देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसका क्या होता है, इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, या a अपान b का पावर m हो गया, यहाँ पर a अपान b का पावर n हो गया। अब ये क्या होगा, a अपान b m प्लस n। अब इसका मतलब क्या होगा, इस पर किस तरीके के सवाल होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। इसको कहा जाता है बेस, यानी आधार कहा जाता है, और ऊपर में जो दिया गया है घात यानी पावर कहा जाता है। अब जिस तरीके से पहला फॉर्मूला के हिसाब से सवाल हम लोग हल कर सकते हैं, ए यहाँ भी है, ए ये भी है, यानी बेस ए और ए यानी बेस दोनों का बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। यहाँ पर भी ए के जगह पर 2 है, यहाँ भी ए के जगह पर 2 है, m का पावर यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर n है, इसके जगह पर हमने 4 लिख दिया। कुछ भी हो सकता है, यानी बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो मल्टीप्लाई में घात को यानी पावर को जोड़ दिया जाता है, वही हो जाएगा m प्लस n। यानी हम कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और 4, ये 7 होगा। ये पहला वाला इसका इस तरीके से उदाहरण होगा, यानी जब भी आधार बराबर हो तो उसके घातों को जोड़ देंगे। इसमें और भी हम कर सकते हैं, जिस तरह से 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 6 रहेगा, तो यहाँ भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी सभी घातों को जोड़ देंगे, जितने पावर रहेगा उसको गुणा में जोड़ देंगे। ये हमारा कब, जब आधार बराबर होगा तब। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 6 होगा, और 6 ये 12 होगा, तो 2 टू द पावर 12 हमारा आंसर है। इसको हल कर देंगे। अब इसी तरीके से इसमें अगर फ्रैक्शन का होगा तब कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। यहाँ पर दिया गया a अपान b टू द पावर m इंटू a अपान b टू द पावर n। यहाँ भी आधार बराबर है, यानी a अपान b, a अपान b, तो इसके क्या करेंगे, पावर को घात को जोड़ देंगे। जैसे देखते हैं 3 अपान 4 का पावर 2 इंटू 3 अपान 4 का पावर 3, ये दोनों का पावर 2 यहाँ पर है, इसका पावर 3 है, और बेस क्या है 3 अपान 4, और यहाँ भी 3 अपान 4 है, दोनों का बेस बराबर है, दोनों का आधार बराबर है, तो इसमें भी पावर को हम जोड़ देंगे। यानी लिख सकते हैं 3 अपान 4, इसका पावर 2 है तो 2 प्लस इसका पावर 3 है 3, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 3 अपान 4 का पावर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके का इस पर सवाल, यानी हमने पहले फॉर्मूला से ये सीखा कि जब आधार बराबर हो, जब किसी भी सवाल का आधार बराबर हो और इसका पावर अलग अलग हो, तो जब गुणा करेंगे तो उसके घातों को हम जोड़ देते हैं। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके पावर को घटा देते हैं। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई में आधार बराबर हो तो घात को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देंगे, और डिवाइड होगा तो पावर को माइनस कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, बेस दोनों बराबर है, यहाँ पर बेस बराबर होने के कारण पावर को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। यहाँ पर भी पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 5 यहाँ पर 6 माइनस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी डिवाइड में पावर को अगर आधार बराबर हो
तो पावर को घटा देंगे, घात को घटा देंगे, और मल्टीप्लाई होगा तो घात को जोड़ देंगे। कब? जब आधार बराबर हो, आधार एक हो। ये दो हो गया दोनों का। उसी तरीके से ये फ्रैक्शन में उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। यदि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3/4 टू द पावर 3। अगर इस तरीके का हमारा प्रश्न हो तो क्या करेंगे, आधार दोनों का बराबर है, 3/4 यह भी है, 3/4 वो भी है, तो इस पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 3/4 टू द पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू, ये घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 टू द पावर 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों फार्मूला पर सीख लिया सवाल करना, पहला और दूसरा। यहाँ पर पहला और दूसरा, मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा जब सेम आधार हो, एक तरह का आधार हो। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा फार्मूला, मुख्य फार्मूला क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है a टू द पावर m कर्ली ब्रैकेट टू द पावर n। तो इस तरीके का ब्रैकेट में अंदर कोई है संख्या है और उसका पावर दिया गया है, ब्रैकेट के दे करके पावर बना हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पावर में गुणा कर देते हैं, उसके सभी पावर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का पावर यहाँ पर m है, फिर ब्रैकेट में n है, तो इस m और n का गुणा कर देंगे। अब जैसे सवाल में देखते हैं हम 3 का पावर यहाँ पर 2 है और इसका पावर जो है 4 है, 3 टू द पावर 2 और करली में इसका फिर पावर जो दिया गया है 4 है। अब क्या करेंगे, इस पावर को इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर में जितने पावर होते हैं इसको एक साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर यहाँ पर m और n दिया गया है, इसका मतलब कि इसमें गुणा कर दिया गया है, यानी 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कि पावर रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, तो ब्रैकेट के ऊपर जितना पावर है उस समय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण, अगर किसी भी संख्या का पावर क्या है, 0 है, तो अगर यहाँ पर दिया गया है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। यहाँ पर 1, उसका वैल्यू 1 हो। जब भी किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब जैसे देखते हैं 2 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, 99 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर केवल ये है कि a इक्वल टू 0, नहीं, ये संख्या जिसका पावर 0 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बाकी कोई भी संख्या रहेगा तो उसका पावर अगर हम 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। जिस तरीके से इस पर एक क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, अगर 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 100 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप जान रहे हैं कि इसका जब 3 टू द पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 4 का पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यहाँ भी प्लस 1 लिखेंगे। और 100 टू द पावर 0, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ भी हम प्लस 1 लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यानी 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 100 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 हमारा हो गया। तो हम ये सीखे कि अगर किसी के पावर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 होगा। अब अगला फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं कि a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर n, या अगर फ्रैक्शन में भिन्न में है a अपान b टू द पावर n इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर b अपान n, b अपान a का पावर क्या हो गया, n, या a अपान b इसका पावर -1 होता है तो इक्वल टू हो गया b अपान a। अब इस फॉर्मूले पर हम समझते हैं कि क्या होता है।
जब भी, सीधे हम समझे इसको, कि जब भी किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो, जब भी किसी भी संख्या का नंबर का पावर माइनस में हो तो उसको हम उलट देते हैं, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देते हैं। बस यही करना होता है। अब देखते हैं कैसे, और इसका पावर जो होता है वो प्लस में हो जाता है। अब जैसे ए टू द पावर, अब यहाँ पर दिया गया है 4 टू द पावर -3, अगर इस तरीके का दिया गया है, पहला क्वेश्चन 4 टू द पावर -3, 4 का घात जो है -3 है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये मालूम है कि इसको हम जानते हैं कि 4 है तो इसको बटा 1 हम मानते हैं, किसी भी संख्या जो होगा उसका बटा 1 कर सकते हैं, तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 3। अब ये पावर जो हो गया प्लस में आ गया। इस तरह से कोई भी सवाल होगा, 5 टू द पावर -4 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 टू द पावर 4। आप ध्यान दे सकते हैं कि ये माइनस में पावर है तो ये नीचे ये उलट जाएगा तो बटा में आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और दूसरा भी, अब इसको फ्रैक्शन में हम देख कर कैसे, अगर 3/5 का पावर -1 है, 3/5 टू द पावर -1, तो क्या होगा कि जब माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, हमने पहले बताया कि उलट देते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो इसमें अंश 3 है और हर जो है 5 यानी 5 है, तो ये उलट जाएगा, ये इसका लिख सकते हैं 5/3। अब यहाँ पर ये -1 है तो पावर में ये +1 हो जाएगा, यानी ये +1 हो जाएगा, तो ये +1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा केवल 5/3, इसका मान हो जाएगा। या दूसरे संख्या को देखते हैं, दूसरे फ्रैक्शन को देखते हैं, 2/5 टू द पावर 2 है, माइनस में 2 है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर उलट देंगे, यानी 5/2 हो जाएगा, और ये पावर जो हो गया -2 है तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, ये उलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये 2/5 का माइनस है, तो हमने ये क्या सीखा कि अगर माइनस में कोई भी है, यहाँ पर अगर कोई भी माइनस में पावर है तो उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देते हैं, तो हमारा कोई भी सवाल हल हो जाएगा। तो ये रहा घातांक का महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जिसे हमने अभी समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसका आप लोग को लाभ मिला। तो इस तरीके से हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।